जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुखी मत रहिए, टेंशन मत लीजिए। आपको पता है जब हम टेंशन लेते हैं तो 100 बीमारियों को हम अपने शरीर में बुलावा देते हैं। इसलिए जितना हो सके हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि ठाकुर जी का एक नाम क्या है? आनंद। इसलिए जो ठाकुर जी के भक्त हैं ना वो हमेशा आनंदित रहते हैं, और ठाकुर जी स्वयं, और हम दुखी रहते हैं। हमको भगवान ने इतना सब कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर परिवार, रिश्तेदार सब दिया, फिर भी हमारे चेहरे को देखो अपने, तो इतने हम दुखी बैठे रहते, इतने दुखी रहते, पता नहीं लगता है कितना संकट आपके पास। परंतु आप भगवान से शिक्षा लो, भगवान के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, भगवान से ज़्यादा कठिनाई आपने नहीं सही होगी। राम जी का जीवन देखो, राम जी युवराज हैं, युवराज आज बनने वाले, सोचिए आज युवराज बनने वाले हैं, और अगले ही दिन इतने खुश थे वो कि मैं राजा बनूंगा, युवराज बनूंगा, अयोध्या की राजगद्दी मिलेगी, पूरा अयोध्या आज सजा है। परंतु कहते हैं अगले ही दिन राम जी को सूचना मिलती है, बेटा तुम राजा नहीं बन सकते, तुम्हें 14 वर्षों के लिए तपस्वी का वेश धारण करके जंगल जाना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा। तो आपने कहीं रामचरितमानस में सुना कि भगवान ने दशरथ जी से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? सुना आपने? राम जी क्या दुखी हुए? उन्होंने मना किया कि मैं जंगल नहीं जाऊंगा? नहीं किया, वो तो प्रसन्न मुद्रा से गए, और अपनी माता से तो यहाँ तक कह गए, माता भरत जो है वो अयोध्या का राज संभालेगा, और मैं राम जाकर के जंगलों में, वन में जाकर के संतों का दर्शन करूंगा, और वहाँ की सारी रक्षा, वन की रक्षा सुरक्षा करूंगा। तो ये देखो राम जी के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, पर राम जी कभी दुखी नहीं हुए। और जिनकी आप कथा सुन रहे हो वो कन्हैया, ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मथुरा में, यानी जन्म लियो। कहाँ जन्म लिया? और मथुरा में किसी हॉस्पिटल में जन्म लिया? कहाँ लिया? जेल में। जेल में अंधकार में जन्म लिया। और आप लोग तो अपने खुश रहो कि हॉस्पिटल में जन्म लेते हो, इतनी सारी सुविधाएं आपके पास होती, पर गोविंद देखो जेल में जन्मे, अंधेरा था, घोर अंधकार, और उसमें भी ठाकुर जी ने कहा कि मुझे वसुदेव बाबा घनघोर वर्षा में आप गोकुल ले जाओ। अब सोचो एक नवजात बालक, टोकरी में मूसलाधार वर्षा हो रही है, भीगते भीगते ठाकुर जी गोकुल आए। अब गोकुल में भी चैन नहीं मिला, गोकुल में भी पूतना आ गई, मौसी जी विष पिलाने आ गई, फिर शक्टासुर आ गया, फिर अघासुर, बकासुर, सब असुर ठाकुर जी को मारने का प्रयास कर रहे थे। फिर ठाकुर जी ने सोचा चलो जगह बदल देते हैं, वृंदावन चले गए। वृंदावन में भी चैन नहीं मिला उन असुरों को, वहाँ पर भी भेज दिए, असुर भेजे, अनेकों असुर, कालियाँ मर्दन किया, अनेक असुरों का वध किया। फिर कहते हैं वृंदावन धाम में जब असुरों को मारा, कंस का वध किया, तो फिर अपने प्रेमिकाएं जो गोपियां हैं उनसे विरह हो गया, वियोग हो गया, राधा रानी से वियोग हो गया। जिन यशोदा मैया ने बचपन में उनको अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाई, उन यशोदा जी से उनका वियोग हो गया। सोचो जब माँ से बच्चा दूर जाता है कितना दुख लगता है। और ठाकुर जी माँ से दूर गए, फिर यशोदा जी से कभी नहीं मिले, बस एक बार मिले थे, बस उसके बाद मिले ही नहीं। फिर उसके बाद द्वारिका गए, वहाँ पर भी अनेकों दुष्ट राजा आए ठाकुर जी से लड़ने के लिए। जरासंध आया, शिशुपाल आया, तो ठाकुर जी को कभी देखो वो भी चैन से नहीं बैठे, कभी दुखी नहीं बैठे। इतनी मुसीबतें आई, हमसे ज़्यादा मुसीबत आई कि नहीं? इतने सारे असुर आए, पर कभी वो दुखी हुए? आप बताओ। और हमारे जीवन में इतना छोटा दुख आता है तो हम कहते हैं अरे भगवान आज से आपकी पूजा बंद, क्योंकि मैं आपकी पूजा इतना करता हूँ और आप मुझे इतने दुख देते हो। अब अपने आप को देखो, पहले इतना छोटा सा दुख आता है, सारी बात भगवान से कह देते हो, अरे भगवान तुमने मुझे इतना दुख दिया,
रोज तुम्हारे मंदिर में आते हैं, धूप बत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं, और इसका फल तुमने क्या दिया? इतने सारे दुख। तो भैया आपको दुख कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं? आप बताओ। अच्छा, ये एक प्रश्न पूछें आपसे, बच्चा कितना भी दुष्ट हो जाए, कितना भी दुष्ट, क्या कभी उसके माता पिता उसके लिए बुरा सोचेंगे? बताइए, माता पिता कभी अपने बच्चे के लिए बुरा सोच सकते हैं? नहीं। तो वैसे सोचो, हमारे माता पिता कौन है? वो भगवान। तो क्या वो भगवान हमारे लिए कभी गलत सोचेंगे? आप बताइए, नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता, वास्तविक माता पिता वही हैं, तो वो दुख नहीं देते। कुछ लोग तो भक्ति भी इसलिए करते हैं, सोचते हैं अरे भगवान पाप देगा अगर भक्ति नहीं करेंगे। भगवान से डरना नहीं है, भगवान से तो प्रेम करना है। एक बात जीवन में धारण कर लो, भगवान डराते नहीं है, भगवान से डरिए मत। डरना है तो किससे डरे? अपने कर्मों से। किससे डरे? कर्मों से। क्योंकि ये कलयुग कैसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा तुलसी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो भैया डरना है तो किससे डरो? अपने कर्मों से डरिए, अपने कर्मों से डरो। भगवान नहीं आपको डराते। जैसा बीज बोगे, अच्छा आप बताओ, आप क्या खेती होती है? तो आप जिसका बीज बोते हो वही तो फसल निकलेगी, निकलेगी कि नहीं? अगर आपने आम का बीज डाला तो क्या उसमें सेब निकलेगा? आम ही निकलेगा, सेब नहीं निकलेगा ना। तो वैसे ही भैया, जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब अच्छा कर्म किया तो पुण्य ही पुण्य मिलेगा, खुश रहोगे हमेशा। और वहीं अगर पाप किया, दूसरों को सताया, दूसरों को पीड़ा दी, अपशब्द बोला, तो जीवन में ये मत सोचो सुख मिलेगा, दुख आएगा, फिर आपको पाप मिलेगा। और इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। तो बंधुओं, डरना है तो किससे डरे? हम किससे डरे? कर्मों से डरे। अपने कर्मों से हमें डरना चाहिए। और इसलिए भैया हमेशा प्रसन्न रहो, जैसे हमारे श्री ठाकुर जी प्रसन्न चित्त रहते हैं। आजकल तो देखो, पहले के जमाने की बात करें हम, परिवार कितने बड़े होते थे नहीं? परिवार बड़े, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब एक परिवार में, एक घर में रहते थे। और घर भी बड़ा नहीं होता था, छोटे छोटे घर, और उसमें भी इतने सारे लोग, पर सुख से रहते थे, आनंदित रहते थे। पर आज देखो, छोटा परिवार हो गया है, 4 लोगों का परिवार। शहरों में चले जाइए, बस 4 लोगों का परिवार रह गया है। फिर भी देखो इतने दुखी दिखाई देते, इतने दुखी दिखाई देते, हम क्या बताएं। तो इसलिए ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी हमको सिखा रहे हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब ऐसा भी मत करना कि किसी की अब मृत्यु हो गई हो तो देवी जी ने कहा है कि मुस्कुराते रहो, तुम आप भी मुस्कुरा दिए, तो फिर वहाँ पर लोग आपको छोड़ेंगे नहीं कि आप मुस्कुरा रहे हो। प्रेम से कहो राधे राधे। अब समय, मतलब जैसी स्थिति है वैसा आपको मुस्कुराना है, वैसा देख के मुस्कुराइएगा।
प्रेम से कहिए राधे राधे।